लेकिन एडिट पोस्ट बनाने से पहले हम लोग बनाएंगे ऐड पोस्ट, ठीक है। क्योंकि ऐड पोस्ट बनाएंगे तो हम लोग को थोड़ा फॉर्म में वैलिडेशन के फॉर्म बनाने का पहली बात आइडिया हो जाएगा, और वैलिडेशन ऐड करने का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ऐड पोस्ट कैसे बना हुआ है। तो ऐड पोस्ट इसमें ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें वैलिडेशन भी ऐड है। तो ये वैलिडेशन जो है वो जॉय से आ रहा है, ठीक है, जॉय ब्राउज़र से आ रहा है। और ये वाला जो है, जो हम लोग इनपुट उठा रहे हैं, वो एक पैकेज है रिएक्ट फाइल बेस 64, ठीक है। कैसे होता है सबको मैं ट्रिगर करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो आप आ जाइए इस पर ऐड पोस्ट पे, और ऐड पोस्ट पे आने के बाद हम लोग को दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एक दो पैकेज, जिसका नाम है npm इंस्टॉल joy dash ROWSER ब्राउज़र, ठीक है। और एक है पैकेज REST react फाइल FILE फाइल बेस 64, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लीजिए ये दोनों को, और इसको इंस्टॉल होने दीजिए। तब तक हम लोग इसका इस फॉर्म का सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। डेव हटाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले डाल देंगे कंटेनर। कंटेनर का एक मैक्स विथ दे देते हैं, मैक्स विथ इक्वल टू हम दे देंगे इसमें MD, और इसमें ग्रिड लगाते हैं। ये भी ग्रिड कंटेनर होगा, इस ग्रिड के अंदर एक आइटम लगाएंगे ग्रिड, और इसका एक्सेस जो है 12 कर दूंगा, और SM जो है 6 कर देंगे, ठीक है। ये सबको इंपोर्ट कर लेते हैं कंटेनर के बाद रियर ID ग्रिड, ठीक है। अब इस ग्रिड के अंदर हम लोग का जाएगा एक फॉर्म, फॉर्म को क्लोज किए, और इस फॉर्म में सारा हम लोग का फॉर्म का फील्ड जाने वाला है, ठीक है। कभी भी रिएक्ट में फॉर्म्स के साथ काम करने से पहले हम लोग को फील्ड कितना बनेगा उसको ध्यान रखना है। तो फील्ड हम लोग का बनने वाला एक टाइटल का, ठीक है। फिर एक हम लोग का बनेगा इमेज का, और फिर एक बनेगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। इतना चीज़ का पहले एक आप स्टेट बनाइए, उसमें ये सारा प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दीजिए। तो स्टेट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज स्टेट का। तो CONST कॉन्स्ट STAT स्टेट, एक स्टेट, और सेट स्टेट यूज करेंगे। ये हम लोग का स्टेट बन गया। यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, ठीक है। और इसका इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में हम डालेंगे डेटा प्रॉपर्टी, और ये भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टी जो जो फॉर्म में का फील्ड में हम लोग को फील्ड रखना चाहते हैं उस सबका प्रॉपर्टीज यहाँ रखना है। TITLE टाइटल, TITLE टाइटल, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर एक इमेज फाइल सेट के लिए, और फिर एक डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। फिलहाल यही रखना है, क्योंकि हम लोग अगर डेटा सेट देखें तो कहाँ गया डेटा डॉट जेसन में, हम लोग का डेटा सेट यही है, एक ऑब्जेक्ट, उसमें एक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, पब्लिश्ड ऐड। हम लोग पब्लिश्ड ऐड और जो आईडी है, जब ऐड करेंगे, पोस्ट को ऐड करेंगे, तब ये सब जो है ऑटो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आईडी तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, और पब्लिश्ड ऐड हम लोग उस समय सेंड कर देंगे कि जिस समय पब्लिश हुआ ना, उसी समय उस समय का टाइम स्टैम्प डाल देंगे। इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो एक टाइटल हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट बॉक्स को, और इस बॉक्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम लोग टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट FI टेक्स्ट फील्ड को, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फिलहाल इस टेक्स्ट फील्ड में आता है प्रॉपर्टी लेबल, ठीक है।
लेवल में जो चीज़ डालेंगे वो दिखेगा। लेवल में डाल देते हैं फिलहाल TITLE टाइटल को। और इसका जो वेरिएंट होगा, वेरिएंट इसका आउटलाइन होगा, ठीक है। और इसमें कपल ऑफ मोर प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा, जैसे नेम हो गया। नेम में जो यहाँ पे हम लोग स्टेट में डिक्लेयर किए हैं वो नेम, तो टाइटल एज ए स्ट्रिंग टाइटल डालना है। फिर डालना है इसमें वैल्यू। वैल्यू डालने से हम लोग का जो कंपोनेंट है वो कंट्रोल कंपोनेंट हो जाता है, ये टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल कंपोनेंट हो जाएगा। तो वैल्यू में भी हम लोग को डालना है stat डॉट डेटा डॉट TITLE टाइटल, ठीक है। और ये एक और चीज़ देता है ऑन चेंज, CHAN ऑन चेंज। ये ऑन चेंज एक फंक्शन है। इस फंक्शन में हम लोग डालेंगे एक फंक्शन जो अभी हम डिक्लेयर करेंगे, HANDLE हैंडल हैंडल ऑन चेंज, CHAN, ठीक है। इस मेथड को पहले डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और फिलहाल इसमें हम कर लेंगे CONSOL कंसोल डॉट लॉग FIELD फील्ड CLICKE, ठीक है। फील्ड क्लिक सेव करते हैं। और फिलहाल इस चीज़ को हम लोग ब्राउज़र में देखते हैं। ये तो भाई लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे हम जब कुछ भी लिखेंगे ना, तो ऑन चेंज जो है फायर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ हम लोग जब भी टाइप करते हैं तो ऑन चेंज फायर होगा। देखिए यहाँ पे फायर हो रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है। तो अब बात ये है ऐसा इसमें कुछ कि इसको अगर हम कंपोनेंट में देखेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं ऐड कंपोनेंट, ऐड पोस्ट का, ठीक है। इस पोस्ट का अगर हम लोग स्टेट को देखेंगे तो बता रहा है हुक से स्टेट बना हुआ है। और इस हुक में एक डेटा है, एक टाइटल है, इमेज है, ठीक है, कपल ऑफ प्रॉपर्टी सेट है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ डेटा में कुछ भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ अपडेट करने के लिए हम लोग को ऑन चेंज को ही टारगेट करना पड़ेगा। ऑन चेंज में हम लोग को एक इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को इवेंट मिल जाएगा ई, या फिर इस इवेंट से हम लोग TARGET टारगेट प्रॉपर्टी को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हम लोग का डेटा है CONST कॉन्स्ट, डेटा को पहले डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं स्टेट से, STAT स्टेट से, ठीक है। और जब भी हम लोग डायनेमिक डेटा के लिए जब बात करते हैं तो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ब्रैकेट नोटेशन का, ठीक है। डेटा में जो भी हम लोग का टाइटल है, चाहे फाइल है, चाहे ये है, तो टारगेट में डॉट नेम प्रॉपर्टी से हम इस टारगेट को, टाइटल को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इस टारगेट का एक वैल्यू प्रॉपर्टी होता है, उससे इस डेटा में वो वाला वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी हम लोग को इस टारगेट में मिलेगा और नेम में हम लोग वही प्रॉपर्टी डाले हुए हैं। तो डेटा में अगर हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा डेटा डॉट टारगेट। और इसमें हम लोग दे देंगे TARGET टारगेट डॉट। और एक बार हम चाहते हैं कि आपको टारगेट कंसोल करके दिखा दे पहले, तो CONSOL कंसोल डॉट लॉग, ये होता है TARGET टारगेट और कामा करके टारगेट, ठीक है। कंसोल सारा चीज़ क्रिएट कर देते हैं पहले, और इसमें कुछ भी टाइप हम करेंगे तो देखिए टारगेट में एक नेम प्रॉपर्टी होगा, टाइटल, इसमें हमको पता चल रहा है नेम, ठीक है। और उसी तरीके से एक वैल्यू होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हम इसके नेम में, इसके नेम से इस टारगेट को पकड़ के इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे ऑन एवरी की अप पे, तो इसमें जो वैल्यू है वो दिखने लगेगा, ठीक है। 100 बात की एक बार। तो सिंपल करना कुछ नहीं है इसमें, करना ये है हम लोग को कि लेना है डेटा जो हम लोग स्टेट से डी स्ट्रक्चर कर चुके हैं, ठीक है। और इस स्टेट में हम लोग क्या करेंगे
कि डायनेमिक जब वैल्यू से हम लोग काम करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम लोग ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करते हैं। तो TARGET टारगेट डॉट कर देंगे नेम, जिससे हम लोग को टाइटल मिल जाएगा। डेटा के अंदर टाइटल इक्वल टू हम लोग कर देंगे TARGET टारगेट डॉट VAL वैल्यू। ठीक है, ये तो हम लोग इक्वल कर दिए, और इस स्टेट को हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पे। तो स्टेट अपडेट करने के लिए सेट STAT स्टेट एक फंक्शन है जो कि लेगा एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग को बताना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर किस वैल्यू को हम लोग को, किस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है। तो हम लोग को अपडेट करना है पूरा का पूरा डेटा प्रॉपर्टी को। तो यहाँ लिख दीजिए डेटा। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी हम इसके अंदर टाइप करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से जितना बार टाइप कर रहे हैं तो हम लोग का टारगेट जो है यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सारा पोस्ट कंपोनेंट सारा फॉर्म फील्ड बनाएंगे। ठीक है, इसको हम पहले कंसोल से हटा देते हैं, और ये जो हम लोग का टेक्स्ट फील्ड है, अब इस इनपुट फील्ड में क्या करते हैं, एरर वैलिडेशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए हम लोगों ने जोआई को तो इंस्टॉल कर लिया, जोआई डैश ब्राउज़र को। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जोआई को। ठीक है, तो जोआई इंपोर्ट जोआई फ्रॉम जोआई ब्राउज़र। ठीक है, जोआई से वैलिडेट करने का सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि हम लोग को स्कीमा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्कीमा बनाएंगे जिससे हम लोग वैलिडेट करेंगे अपने सारे फील्ड को। ठीक है, और वो स्कीमा से वैलिडेट करेंगे। देखिए पहले कैसे होता है। तो SCHE स्कीमा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में जितना भी हम लोग का प्रॉपर्टी है सबको कॉपी कर लीजिए, और इसी डेटा में जितना प्रॉपर्टी उसी नाम से हम लोग को स्कीमा बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग हटा के हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे जोआई, और बताएंगे यहाँ पे कि हम लोग का जो वैल्यू है उसको लेना है स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग लेना है। वैल्यू जो लेना है वो स्ट्रिंग लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट STRING स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हम लोग कॉल कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया STRING स्ट्रिंग। ठीक है, और बताना पड़ेगा क्या कि ये है रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसमें हम लोग को जब मतलब एरर मान लीजिए आता है तो लेबल क्या रहेगा, तो LABEL लेबल। लेबल में हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे TITLE टाइटल कैपिटल लेटर में, क्योंकि यही जो एरर आएगा तो यही दिखलाएगा। ठीक है, कि टाइटल नॉट फाउंड, टाइटल में कुड नॉट बी एम्प्टी, इस तरीके से। और यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर दे सकते हैं, और कि इसमें मिनिमम लेटर कितना होना चाहिए, चाहे मैक्सिमम लेटर कितना होना चाहिए। तो मिनिमम इसमें 5 कैरेक्टर दे देते हैं, और उसी तरीके से सबको इम्प्लीमेंट करना इसी तरीके से। ठीक है, इमेज फाइल सेट जो होगा हम लोग का, ये भी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कैपेसिटी नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में मिनिमम और कैपेसिटी नहीं डालेंगे। ये हम सिर्फ आपको दिखा रहे थे कैसे चीज़ें काम करती है। ठीक है, Ctrl+X, और इसको भी कर देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ टाइटल हटा के इमेज कर दीजिए, और यहाँ टाइटल हटा के डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। स्कीमा हम लोग का तैयार है। अब क्या करना है कि ऑन हैंडल चेंज जहाँ ये है वहाँ पे हम लोग को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे joy.val वैलिडेट, ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ये मेथड 3 पैरामीटर लेता है। ठीक है, पहला पैरामीटर लेता है कि किसको हमको वैलिडेट करना है। ठीक है, तो वैलिडेट करना है हमको किसको, इसको टारगेट डॉट नेम को, ताकि डायनेमिक वैल्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। तो टारगेट डॉट नेम को, और किसके अनुसार हम लोग को वैलिडेट करना है, तो स्कीमा के अनुसार वैलिडेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि डेटा के जगह स्कीमा कर देंगे,
कि सेम नाम से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस नाम से डेटा में बना उसी नाम से स्कीमा में बना है। और यहाँ पे लेता है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा एक ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा कि ABORT अबॉट EARLY अर्ली जो है इसको करना पड़ेगा, अबॉट अर्ली करना पड़ेगा ट्रू, क्योंकि जैसे ही एरर हो वैसा ही हमको बता दे, ठीक है। इसको सेव करते हैं। ये जो जॉय है अब हम लोग को रिटर्न करेगा एक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसको सेव कर लेते हैं फिलहाल, CONST कॉन्स्ट रिस्पॉन्स पे RESPONSE रिस्पॉन्स पे इक्वल टू, और देखिए, और इस रिस्पॉन्स को फिलहाल कंसोल कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं क्या हम लोग को कंसोल में आ रहा है। इसको हटाता हूँ, टाइटल है, रिस्पॉन्स आया, ठीक है। इस रिस्पॉन्स में बता रहा है कि एरर है कि नहीं, तो एरर फिलहाल दे दिया है नन, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें एरर रहेगा तो इसी में आएगा, जैसे बोल रहा है एरर आ गया इसमें, ठीक है, कि टाइटल इज नॉट, यहाँ कुछ अपना एरर बता रहा है टाइटल इज नॉट, लेकिन मेन एरर जो होता है एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिटेल्स प्रॉपर्टीज में होता है, ठीक है। क्योंकि एक एरे है उसमें बता रहा है, देखिए मैसेज की टाइटल इज नॉट अलाउड टू बी एन एम्प्टी, ठीक है। इतना सारा वैलिडेशन एरर है। अब हम लोग को मेन दिक्कत क्या है कि अगर ये एरर रहेगा तो इस डिटेल्स में मैसेज को इसके नीचे हम लोग को शो करना है, ठीक है, कि टाइटल इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी और वगैरह वगैरह, जैसा एरर आएगा वैसा मैसेज शो करना, ठीक है। यहाँ पे है मैसेज, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग मैप करेंगे, सबसे पहले इस रिस्पॉन्स से हम लोग क्या करते हैं, एरर को डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ERROR एरर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस एरर को मैप करने के लिए हम लोग डेटा में एक एम्प्टी एरर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ERRO और एरर्स, इसको एरर्स नाम देते हैं, ठीक है, ताकि नाम और इसको एक ऑब्जेक्ट का शेप दे देता है, ठीक है। और इस समय अगर एरर होगा तो यही की वैल्यू पेयर में सारा प्रॉपर्टीज में हम डायनेमिकली डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको कंसोल फिलहाल हटा, कंसोल रहने देते हैं और यहाँ पे हम एरर को कंसोल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टर्नरी ऑपरेटर लेते हैं कि अगर ERROR एरर होगा तो हमको क्या कीजिए कि ERRORS एरर्स में एक टारगेट डॉट नेम TARGET टारगेट डॉट नेम में क्या डाल देते हैं, अगर एरर होगा तो, इसका कहने का यह मतलब है कि अगर एरर नहीं होगा, ठीक है, तो टारगेट डॉट नेम में हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, अदरवाइज अगर एरर हुआ, ठीक है, अगर एरर हुआ तो इसमें क्या करेंगे, इस एरर में एक डिटेल्स ऑब्जेक्ट था, डिटेल्स, और इसके डिटेल्स एरे था, ठीक है, और इसमें एक जीरो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे एक जो ऑब्जेक्ट था उसका मैसेज इसमें डाल देने के लिए। और ये बोल रहा है कि एरर्स इसको नहीं मिल रहा है, तो एरर्स को स्टेट से डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कंट्रोल पी करके, ठीक है, सब चीज़ सही है। और एंड में क्या करेंगे कि एरर को हर तरह से अपडेट कर देंगे सेट स्टेट से, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अभी भी हम लोग का लेकिन जो एरर है वो शो होने वाला है नहीं, क्योंकि एरर शो होने के लिए हमको यहाँ पे ERROR एरर प्रॉपर्टी डालना पड़ता है। और इसमें भी कैसे डालेंगे कि अगर स्टेट स्टेट डॉट एरर्स में एरर्स डॉट TITLE टाइटल अगर होगा तो ट्रू रखना है, अदरवाइज FALSE फॉल्स बताना है कि एरर नहीं है, ठीक है।
और ये तो सिर्फ हम लोग को बताता है कि एरर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो मैसेज हम लोग को एरर के द्वारा रिटर्न होगा उसको शो करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है हेल्पर टेक्स्ट का। इसमें बताना है हम लोग को कि अगर एरर है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर एरर है, ठीक है, तो एरर डॉट मैसेज को दे दीजिए, टाइटल कुछ मैसेज होगा, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग, और अदरवाइज नहीं है तो इसमें हम लोग नल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अब तक तो सब चीज़ सही है, होप सो आगे भी सही हो। इसको एक बार रीलोड कर देते हैं और इसमें अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, टाइटल इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी, ठीक है। और फिर बता रहा है कि कैरेक्टर कम से कम 5 होना चाहिए, तो 3 4 5। अब हम एक और बढ़ाएंगे तो एरर चला जाएगा, एरर चला गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो एरर है एकदम सही काम कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब बात क्या है कि हम लोग करना क्या है कि इस चीज़ को रीयूजेबल बनाना है, क्योंकि हम लोग बार बार इसमें, अब हम लोग को मतलब कि मान लीजिए कि 2 और फील्ड बनाना है, तो बार बार इसको हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको रीयूजेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाइए, कॉमन कंपोनेंट हम बनाया है और इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्म कंपोनेंट का फॉर्म कंपोनेंट्स बनाते हैं, FORM फॉर्म, COMPONENTS कंपोनेंट्स, ठीक है, .jsx कर देते हैं। और इसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट फॉर्म, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम देते हैं हम लोग टेक्स्ट इनपुट फील्ड का, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा हम लोग का टेक्स्ट फील्ड, एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा। इसको यहाँ पे से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे अब देखना ये है कि डायनेमिक वैल्यू क्या क्या है। तो देखिए स्टेट में दोनों है, वैल्यू भी है और ईयर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से स्टेट ले लेते हैं, STAT स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। और इस स्टेट से क्या करेंगे हम फिलहाल यहाँ पे कि CONST कॉन्स्ट डेटा को, डेटा कॉमा ERRORS एरर्स को डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, STAT, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे जब इसको रीयूजेबल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायनेमिकली काम करेंगे ब्रैकेट नोटेशन से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है इसमें हम लोग ऐसे ब्रैकेट देंगे, और इसी के लिए मैंने जो है नेम को सेम रखा था जो स्टेट में उसी में, ठीक है। तो नेम और स्टेट सेम रहेगा तो इससे हम लोग का वैल्यू पकड़ा जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग का ईरर भी पकड़ा जाएगा, कंट्रोल सी, ईरर्स भी ऐसे ही पकड़ाने वाला है। और जब हम लोग ऐसे कर दिए हैं इसमें कंट्रोल सी करके, तो इधर भी हम लोग पेस्ट कर देंगे। और फिर हम लोग को लेना है हैंडल चेंज, कॉपी, हैंडल चेंज, और फिर क्या करते हैं कि जो लेबल है और नेम है दोनों में से एक कैपिटल लेटर का अंतर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि इस लेबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं फिलहाल, लेट LABEL लेबल इक्वल टू नेम डॉट CHAR, कैरेक्टर जो इसका फर्स्ट लेटर पे है, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट लेटर पे है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0, कैरेक्टर एट फर्स्ट लेटर पे। इसको क्या कहते हैं, टू अपर केस कर देते हैं, टू अपर। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ जितना भी मतलब नेम में स्ट्रिंग का लेंथ होगा, SCLICE स्लाइस की हेल्प से
SLIC स्लाइस। इस चीज़ में क्या करेंगे कि पूरा नेम का, यहाँ से हम लोग नेम का फर्स्ट कैरेक्टर लिए और उसको चेंज कर दिया अपर केस में, और उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ देंगे नेम डॉट स्लाइस मेथड को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट लेटर को हटा देंगे, पूरा कैन कैन पूरा क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कैनकैटिनेट करके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अब लेबल में हम लोग डाल देते हैं लेबल को। ठीक है, और हम लोग को एक नेम लिए, उससे लेबल का काम हो गया। इसमें एक और चीज़ आता है, वो जाता है आईडी। ठीक है, आईडी इक्वल टू हम लोग कर देते हैं लेबल, क्योंकि लेबल हर का अलग अलग रहेगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है, इसको भी कर देते हैं फिलहाल नेम। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, है फुल विथ। ठीक है, फुल विथ। अब ये जो हुआ हम लोग का रीयूजेबल फॉर्म कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कभी भी कहीं पे भी और कितना बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड पोस्ट में आते हैं और इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल Z। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, सेव करिए, और जितना कपल्स ऑफ प्रॉपर्टी ये ले रहा है इसको प्रोवाइड कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड यहाँ से हटाते हैं, और ये प्रॉप्स ले रहा है हैंडल चेंज। इस हैंडल चेंज को आप ऑन चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऑन चेंज और ऑन चेंज सेम हो जाएगा। ऐसे ऑन चेंज हो गया, इसको सेव करते हैं, और ये तीनों प्रॉपर्टी हमको बाहर से देना है। कंट्रोल C और ऐड पोस्ट पे आइए और कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, स्टेट में दे देंगे स्टेट को STAT स्टेट। ठीक है, नेम में चला जाएगा मेरा टाइटल, नेम में जाएगा TITLE टाइटल, और ऑन चेंज में जाएगा HANDLE हैंडल ऑन चेंज मेथड। ठीक है, सेव करते हैं, ये सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट बॉक्स हम लोग बनाएंगे अपना इसके लिए, इमेज के लिए। ठीक है, ये इमेज के लिए हो गया। इमेज में ये टेक्स्ट फील्ड नहीं जाने वाला है, इमेज लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। और एक बॉक्स हम लोग को जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे कि टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ही है हर जगह। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या था, मेरा टेक्स्ट फील्ड था। तो टेक्स्ट फील्ड डालने के लिए हमको यहाँ पे 2-3 और प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। वो होता है MULTILINE मल्टी लाइन। ठीक है, और इसमें करना पड़ेगा ROWS रोज जो है वो देना पड़ेगा 4। ठीक है, तो लेकिन अब ये प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया नहीं है, इसमें तो 3 ही प्रॉपर्टी है। तो उसका एक उपाय ये है कि अगर प्रॉप्स में हम कितना भी प्रॉपर्टी पास करें, ठीक है, उसको क्या कीजिए आप रेस्ट ऑपरेटर से कॉपी कर लेते हैं, REST रेस्ट ऑपरेटर से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं उसको REST। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर हम लोग जितना भी प्रॉपर्टी चाहे एक टेक्स्ट फील्ड का ऐड कर सकते हैं। तो ये प्योर रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और हम लोग का ये टनान, इसमें भी कुछ भी लिखा रहा है और इसमें भी कुछ भी लिखा रहा है। ठीक है, दोनों दोनों जोआई के हिसाब से वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, अब बीच में हम लोग का बच के जो इमेज, उसको भी अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए फिलहाल, इसका ज़रूरत नहीं है। अब आया बात, इस कंटेनर में भी हम लोग को एक ये चाहिए हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं बॉक्स, और इस बॉक्स में जाएगा एक टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी में हम लोग डाल देंगे वेरिएंट इज इक्वल टू H6, और COLOR कलर हो जाएगा इसमें प्राइमरी, अलाइन कर देता हूँ इसको सेंटर। ठीक है, और इसमें हम लोग टेक्स्ट डालेंगे ऐड
जी ब्लॉग पोस्ट USD पोस्ट, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि हम मार्जिन टॉप देते हैं 16 पिक्सल का और मार्जिन बॉटम देते हैं 16 पिक्सल का। इसका इसके इसमें अगर 1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 8 पिक्सल और 2 लिखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 16 पिक्सल, मल्टीपल ऑफ 8। और सब में ऐसे ही कर करके हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू डाल देंगे, 1 नहीं 2 नहीं 1 1। मार्जिन बॉटम कर देता हूँ 1 कि हम लोग अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा लगे। Ctrl+C, इस बॉक्स में भी डाल देता हूँ और इस बॉक्स में भी डाल देता हूँ। सेव करते हैं और ये हो गया, ठीक है, अलाइनमेंट सेम। और एक चीज़ था इसमें कि जो बॉक्स था हम लोग का इनपुट फील्ड है उसका जो साइज़ होगा, फुल विड्थ तो ठीक है और साइज़ जो है वो होगा स्मॉल। सेव करिए, साइज स्मॉल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एकदम सेंटर में कर देंगे। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे ये ग्रिड, या फिर हम लोग को ग्रिड इधर मिल जाएगा, ग्रिड, ठीक है। ग्रिड में यह बता रहा होगा कि सेंटर कैसे करते हैं, ये स्पेसिंग के बारे में है। और किसी भी डिव को सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंटेनर में डायरेक्शन रो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर जोड़ देंगे, ठीक है। तो कहाँ गया हम लोग का एड पोस्ट, ये ग्रिड कंटेनर है हम लोग का, इसमें हम लोग सारे प्रॉप्स को लगा दिए और सेव कर देते हैं फिलहाल। ये क्या होगा कि हम लोग का जो कंटेनर है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। और हमको टॉप से भी थोड़ा मार्जिन चाहिए था तो इसमें COM कंपोनेंट में डाल देते हैं बॉक्स और यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ 4, थोड़ा ये बॉटम आ गया। अब हम लोग का जो ये है सिर्फ यहाँ पे हम लोग को इमेज ऐड करना है और हम लोग का ऐड पोस्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और करना था कि हम लोग को एक बॉक्स भी डालना था इस पर ना, तो बॉक्स भी ऐसे ही डालेंगे हम लोग। टेक्स्ट फील्ड की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स डाल देते हैं, बटन डाल देते हैं, सॉरी, BUTTON बटन, फॉर्म सबमिट करने के लिए। इस बटन को भी इंपोर्ट कर लीजिए और इस बटन को इंपोर्ट कर देते हैं। कलर डाल देते हैं PRIMARY प्राइमरी, ठीक है। VARIANT वेरिएंट कर देता हूँ इसको थोड़ा मैं, आउटलाइन। और इसको भी कर देते हैं फुल विथ, फुल विथ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सबमिट कर देते हैं। हम लोग का यहाँ पे एक बटन आ गया। अब इमेज का सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इमेज है, इसको हटाइए। इमेज के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल बेस 64 को, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ब्राउज़र के नीचे, इंपोर्ट फाइल बेस 64 फ्रॉम, और ये रिएक्ट फाइल बेस 64 से, ठीक है। ये कंपोनेंट होता है, सिंपल सी बात है, जो हम लोग के इमेज को स्ट्रिंग ब्लॉब में चेंज कर देता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे के पूरे इमेज को हम एज ए स्ट्रिंग उठा के डेटाबेस में सेव कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक फंक्शन होता है ऑन डन का, जैसे इनपुट फील्ड में ऑन चेंज का था तो ये हर एक की अप पे की प्रेस पे चलता था। उसी तरीके से जब ये इमेज उठा लेगा, मतलब जब ये मतलब कॉल करके इमेज उठा लेगा, तब हम अगर कुछ मेथड चलाना चाहे, चाहे कुछ फंक्शन चलाना चाहे, तो ये ऑन डन उस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो ऑन डन इक्वल टू, सेव करते हैं इसको। ऑन डन में हम क्या करेंगे, एक मेथड डालेंगे, इस ऑन डन में ले लेता हूँ मैं इवेंट, ठीक है।
और इसी इवेंट में हम फाइल सेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं, लेट कर लेते हैं डेटा और ERRORS एरर्स को डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं स्टेट से, ठीक है। तो STA स्टेट से हम डी स्ट्रक्चर कर लिए इसको। फिर क्या करते हैं कि डेटा डॉट IMG इमेज फाइल सेट जो है, तो उसमें क्या करते हैं कि इस इवेंट में हम लोग को मिलेगा बेस 64, तो उसमें डाल देते हैं बेस 64 हम लोग को ब्लॉक मिलेगा, इसमें डाल देता हूँ। और क्या करते हैं कि जो हम लोग को कंट्रोल Z जॉय की तरफ से जो हम लोग को एरर आएगा इसमें, क्योंकि ये फाइल सेट है नहीं और इनपुट का मतलब कि स्कीमा का कोई रूल इसमें चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरर्स के अंदर खुद ही जाके इमेज फाइल सेट में एरर्स को एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। और एंड में स्टेट को अपडेट कर देंगे। तो सेट स्टेट एक फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट लेता है, तो डेटा कॉमा ERRORS एरर्स को दोनों को अपडेट कर देंगे। सो सिंपल, ठीक है। और अब क्या है कि इसमें हमको मेन मतलब कि दिक्कत होगा इसमें एरर दिखलाने का, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पर टेक्स्ट तो है नहीं, तो एरर हम दिखलाएंगे कहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके नीचे एक टाइपोग्राफी बना लेते हैं, टाइपोग्राफी। इस टाइपोग्राफी में हम लोग दे देंगे VARIANT वेरिएंट SUP सब टाइटल टू, सबसे छोटा टेक्स्ट, ठीक है। और COLOR कलर दे देंगे इसमें हम लोग, ईरर का ERROR ईरर मतलब रेड, ठीक है। और इसमें हम लोग को सिंपल सी बात है कि जो स्टेट में ईरर होगा इस डेटा के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट ERROR एरर्स डॉट IMA इमेज फाइल सेट में अगर कुछ होगा, अगर ये मतलब वैलिड होगा तो आप इसको रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज इसमें नल रिटर्न कर दीजिए, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक गाड़ी हम लोग का पहुँचा, ठीक है। तो चूज फाइल आ गया। अगर मान लीजिए हम इसको सबमिट कर दें, क्योंकि काम नहीं करेगा सबमिट अभी हम लोग का, इसमें इमेज चूज़ किए और इमेज नहीं लेते हैं, कोई हम लोग का एरर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका और इसका एरर जो है वो आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका एरर जो है ऑन सबमिट पे चेक कर लेंगे इसका एरर, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस फॉर्म को सबमिट करने की तरफ, और जहाँ जहाँ हम लोग कंसोल किए हुए एरर को वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से हम लोग कंसोल किए हुए एरर को हटाते हैं फिलहाल के लिए। अब हम लोग को फॉर्म सबमिट देखना है, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट के लिए सबसे पहले अपने फॉर्म पे फिलहाल आइए, और यहाँ पे आने के लिए एक फॉर्म का ऑन सबमिट मेथड होता है, ठीक है। तो इस ऑन सबमिट में हम लोग एक अपना खुद का मेथड डिक्लेयर करेंगे, HANDLE हैंडल ऑन सबमिट मेथड, ठीक है। और फॉर्म सबमिट में जब ऑन सबमिट आप लिख रहे हैं तो नीचे जो बटन हम लोग बनाया है इसमें टाइप डालना ना भूलें, ठीक है। टाइप इक्वल टू हम डाल देंगे इसमें SUBMIT सबमिट, ठीक है। ये टाइप सबमिट जब होता है ना, तो ये ऑन सबमिट फॉर्म का जो फंक्शन है ऑन सबमिट कॉल होगा। जब ऑन सबमिट कॉल होगा तो हैंडल सबमिट में हम लोग फॉर्म के सबमिशन को टैगल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हैंडल चेंज हम लोग का हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन सबमिट के लिए तरफ। तो CONST कॉन्स्ट HANDLE हैंडल ऑन सबमिट एक मेथड होता है, मेथड होगा एक्चुअली से, ठीक है। इस मेथड में हम लोग सबसे पहले लेंगे एक इवेंट, और इवेंट को क्या करेंगे, किसी भी हम लोग जब फॉर्म को सबमिट करते हैं कहीं पे भी आप कर लीजिए, तो रिएक्ट में, एंगुलर में, चाहे प्लेन जावा स्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले फॉर्म सबमिट करने से पहले हम लोग इसके जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसे टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म रीलोड हो जाएगा, और रिएक्ट में रीलोड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। PREVENT प्रिवेंट
जो भी इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसको हम लोग पहले प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग का यहाँ का सिलसिला स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पूरे के पूरे अब फॉर्म को वैलिडेट करना है, ठीक है। तो फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ से अलग से वैलिडेट मेथड बना लेते हैं पूरा फॉर्म वैलिडेट करने के लिए। CONST कॉन्स्ट ELI वैलिडेट मेथड, और ये एक मेथड होगा पूरे फॉर्म को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट कैसे करेगा, तो यही है जॉय से, ठीक है। क्या करते हैं इसको, सबसे पहले कि एक ईयर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ERR ईयर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट की तरह। और इस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे हम लोग कि फिर से joy डॉट PALIDAT वैलिडेट मेथड को चलाएंगे, ठीक है। इस वैलिडेट मेथड में सबसे पहले हम लोग को जहाँ डेटा डाले थे वहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे state डॉट DA डेटा को देंगे, और सेकंड पैरामीटर में ये पूरा का पूरा स्कीमा दे देंगे, ठीक है। तो SCHE स्कीमा, और थर्ड पैरामीटर में जो हम लोग यहाँ पे अबाउट अर्ली दिए थे इसको फॉल्स कर देंगे। ये हम नहीं चाहते कि हर एक एक की अब पे ये फॉर्म मतलब अबाउट करते चले, ठीक है। इसी के लिए इसको हम कर देंगे फॉल्स, फॉल्स की जब एक बार सबमिट हो तभी और तभी फॉर्म को अबाउट करें, वैलिडेशन को अबाउट करें, ठीक है। स्टेट डॉट डेटा, और उसी तरीके से जॉय जो है हम लोग को एक एरर रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट उस एरर को रिस्पॉन्स मतलब रिटर्न करेगा। उस रिस्पॉन्स से हम लोग एरर को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में सारे एरर्स को एज अ की वैल्यू पेयर में, मतलब ऐसा एज अ की वैल्यू पेयर में मैप कर देंगे, और फिर इस एरर ऑब्जेक्ट को हम पूरे का पूरे ये इस एरर से मतलब कि बदल देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं फटाक से। तो फिर इससे यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हम लोग का एरर नहीं आया हो, ERR एरर नहीं हो, तो क्या करेंगे कि हम रिटर्न कर देंगे ERR एरर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। और अदरवाइज अगर हम लोग का एरर होगा तो क्या करेंगे, ERR एरर डॉट डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, DETAILS डिटेल्स में जाएंगे। इस डिटेल्स एक एरे होता है, तो इसको हम लोग एक मैप करेंगे, ठीक है। मैप करने के बाद मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। इसमें फिलहाल एक आइटम डाल देते हैं एज ए पैरामीटर। और इस आइटम में क्या करेंगे हम लोग, ये जो एरर ऑब्जेक्ट है हम लोग का, Ctrl+C Ctrl+V एरर ऑब्जेक्ट में डायनेमिकली डेटा डालते हैं। तो आइटम डॉट पाथ, ठीक है। और ये पूरा एक मेरा की हो गया। और इसमें हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, Ctrl+C करके इक्वल टू आइटम डॉट me मैसेज का, ठीक है। सेव करते हैं इसको। दोनों ही सूरत में ये हमको ये जो वैलिडेट मेथड है हमको एरर रिटर्न करेगा। सौ बात की एक बार, ठीक है। या तो हमको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे, और नहीं तो हमको एक एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करे विथ कपल ऑफ सारा की वैल्यू पेयर में एरर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर एरर है तो ठीक है, नहीं तो एंड में हम लोग को RETURN रिटर्न कर दीजिए ERR एरर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब क्या है कि ये वैलिडेट मेथड हम लोग का जो बन गया है Ctrl+C, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि लेट ERR एरर्स है कि नहीं। अब ये बताएगा हम लोग को वैलिडेट मेथड। इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के बाद हम लोग को अगर एरर होगा तो इस एरर ऑब्जेक्ट में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब।
और यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि इरर्स तो हम लोग को मिल ही गया, तो यहाँ पे हम लोग इरर्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब इरर्स को अपडेट करेंगे तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में, मतलब इस मेथड से होता क्या है ना कि एक ऑब्जेक्ट अपडेट होगा पूरा का पूरा। तो अगर हम सेट स्टेट चलाएंगे उसमें इरर डाल देंगे तो अगली बार ये ऑब्जेक्ट बनाएगा उसमें, लेकिन सिर्फ इरर प्रॉपर्टी डालेगा, डेटा का कुछ नहीं डालेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेटा का जितना हम लोग का इनपुट फील्ड का सारा स्कीमा का सारा लॉजिक है और वैलिडेशन है, सब गया आराम से ख़त्म। तो इसके लिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा को बिल्डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं स्टेट से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्टेट करते हैं एस टी स्टेट में एक ऑब्जेक्ट होता है, डेटा और इरर्स को दोनों को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं और हैंडल सबमिट जो हुआ है, अब तो यहाँ से मेरा डेटा अपडेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का सारा चलेगा ऐड पोस्ट का जो लॉजिक बनाएंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट का जो लॉजिक बनाएंगे वो यहाँ पे कॉल होने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं SOLE console.log data। सेव करते हैं और अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं। फिलहाल रिलोड करते हैं, टाइटल में डाल दिए मान लीजिए न्यू BLOG ब्लॉग पोस्ट। एक फाइल चूज कर लेता हूँ और डाउनलोड में तोता वाला ओपन करके फाइल हम लोग का आ रहा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल देते हैं। फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला अभी, ध्यान रखें। तो डेटा जो है हम लोग का ऐसा आ रहा है, ठीक है। टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया और इमेज फाइल सेट आ गया। अब ये पूरा का पूरा जो डेटा है एज ए ऑब्जेक्ट हम सेट कर देंगे कहाँ, ये जेसन सर्वर पे, ठीक है। जेसन फाइल जो हम लोग बनाए थे और इसमें जो हम लोग का 9 को चाहे 10 को रिक्वेस्ट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसका भी सीरीगनेस करें। तो हम लोग आते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में, HTTP के पोस्ट रिक्वेस्ट में, HTTP सर्विस और यहाँ पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो गेट का बनाया हुआ है, गेट का बनाया हुआ है, तो एक हम लोग बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, यही बनाते हैं, इसके नीचे बनाते हैं, ठीक है। ऐड USD पोस्ट REQ, ठीक है। और इसको कॉपी कर देता हूँ, फिलहाल कॉस्ट कर देते हैं यहाँ पे ऐड पोस्ट ID हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा, मिलेगा हम लोग को डेटा, ठीक है। HTTP डिलीट नहीं करना है, यहाँ पे HTTP करना है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये जाएगा डेटा किस रिक्वेस्ट यूआरएल पे, ये जाएगा post/add पे, ठीक है। और अपने साथ ले जाएगा एक डेटा को, ठीक है। ये हम लोग का पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। इस पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉपी कीजिए और यहाँ हम लोग अपने फॉर्म कंपोनेंट पे आ जाते हैं, फॉर्म नहीं ऐड पोस्ट पे आते हैं, ठीक है। जहाँ पे डेटा कंसोल हो रहा है यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ऐड पोस्ट इस पर इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट हो गया, सेव ऑल करते हैं, इंपोर्ट करिए पहले टॉप पे इसको, इंपोर्ट ऐड पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट से। अच्छा, ऐड पोस्ट और ये जो ऐड पोस्ट है दोनों का नाम सेम है, तो इसको हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, ऐड USD पोस्ट REQUEST रिक्वेस्ट, इस नाम से इसको हम चेंज कर देते हैं, Ctrl+C। कोलन नहीं देना, यहाँ पे एज लिख दीजिए, ठीक है। और ऐड रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। ये ऐड रिक्वेस्ट एक असिंक फंक्शन होगा, लेकिन सबसे पहले इसमें हमको डेटा डालना है, डेटा जो स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। और असिंक फंक्शन होगा, रिटर्न करेगा हम लोग का एक प्रॉमिस, उसको रिजॉल्व करते हैं देन से। और देन में हम लोग
वो कुछ भी फंक्शन चला सकते हैं जो ये चलने के बाद हम चाहते हैं चले। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि पोस्ट ऐड होने के बाद पहले तो एक कंसोल में मैसेज कर लेंगे कि पोस्ट ऐड हो गया। तो इसी को नीचे ले लेते हैं फिलहाल और मैसेज कर देते हैं यूएसटी पोस्ट ATTET एडेड सक्सेसफुली का। और ये डेटा का ढोंग हटा देते हैं यहाँ से और हम चाहते हैं कि टोस्ट भी आ जाए, तो TOAST टोस्ट। ठीक है, टोस्ट डॉट सक्सेस का मैसेज दे देंगे यहाँ पे जो हम लोग को दिखे यूज़र को। तो पोस्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर तो कंसोल का भी ज़रूरत नहीं है। और जो हम लोग का फॉर्म होगा फिलहाल मतलब ऐड करने के बाद उस फॉर्म को रीसेट करना है। तो फॉर्म को रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब पूरा चीज़ तो वैलिडेटेड ही होगा, तो फॉर्म को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे सेट स्टेट, एक फंक्शन देगा एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं ये, इस सब चीज़ को पूरा आप रीसेट कर दीजिए। Ctrl+S और इस सब चीज़ के बाद रीसेट फॉर्म। और इस सब चीज़ के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से यूज़र को फॉर्मेट करने के बाद नेविगेट कर देंगे पोस्ट्स पे। ठीक है, पोस्ट राउट पे। तो उसके लिए करेंगे यहाँ से SIS props डॉट HIS URY हिस्ट्री डॉट PUSH पुश। और इसमें लेगा एक स्ट्रिंग और यहाँ पे देना लोकेशन, तो PUSTS पोस्ट पे हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे। अब जाहिर से पता इसको प्रॉप्स मिल नहीं रहा है, तो इस प्रॉप्स को क्या करेंगे ऊपर में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी सबको हम लोग छोटा करते हैं, वैलिडेट को भी छोटा कर लेते हैं, हैंडल से काम चल रहा है। ठीक है, सेव करते हैं फिलहाल और चेक करते हैं। ये हम लोग का फॉर्म है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्लैश पोस्ट स्लैश ऐड, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि आप देखिए जेसन सर्वर पे पोस्ट करने के लिए हम लोग को सिर्फ स्लैश पोस्ट पे ही रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पोस्ट फेज पे। ठीक है, और जो हम लोग का ये ऐड है इसको हटा देते हैं, ऐड हटा देते हैं। और ये जो हम लोग का ऐड पोस्ट है इसका नाम हम थोड़ा चेंज करते हैं, ऐड पोस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और इस ऐड पोस्ट को ऐड पोस्ट में ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सब चीज़ सही है अभी के लिए। तो हम इसको सबमिट करेंगे, तो अभी भी आ रहा है, रिलोड करते हैं। टाइटल में कुछ भी डाल दीजिए, टैब टैब छिपते हैं, एक इमेज ले लेते हैं फिलहाल ये, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V और कैप्स लॉक को ऑफ करते हुए जैसे ही सबमिट करेंगे हम लोग का पोस्ट जो है एडेड हो गया सक्सेसफुली और हम लोग पोस्ट पे आ गए। ठीक है, ये हम लोग का पोस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट का सारा फीचर्स आएगा। इसको चाहे तो हम लोग फिलहाल तो डिलीट ही कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, एडिट भी लेकिन करेंगे, करके दिखाता। ठीक है, अब हम लोग का पोस्ट जो है ऐड हो रहा है, लेकिन एक चीज़ और इशू है यहाँ पे कि जैसे ही हम ऐड पोस्ट पे आते हैं और सबमिट करते हैं तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट चला जा रहा है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो वैलिडेटेड नहीं है, ये मेरा एक एम्प्टी फॉर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि ऐड पोस्ट का जो मेरा सेटिंग है, मतलब जो सर्वर है, अगर मेरा फॉर्म वैलिडेटेड नहीं हो तो ये वाला फॉर्म ना चले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इफ फॉर्म सबमिट का सारा वैलिडेशन उठा रहा है ये वैलिडेट वाला ये मेथड। ठीक है,
तो वैलिडेट वाला मेथड से क्या होगा हम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस एरर ऑब्जेक्ट को ही चेक कर लेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका लेंथ जो है 0 है, का मतलब है कि मेरे पूरे ऐप में ये एरर ऑब्जेक्ट खाली है और फॉर्म जो है मेरा वैलिडेटेड है। ठीक है, सिंपल और सरल भाषा में, तभी मेरा जो है ये ऐड पोस्ट आप चलाइए, अदरवाइज ऐड पोस्ट पे कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, तो को कंट्रोल एक्स करते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम करते क्या कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज में, क्योंकि इरर्स जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है और अगर हमको ऑब्जेक्ट का लेंथ चेक करना है तो हमको उसको एक एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ERROR एस इरर्स, अब ये मेरा रिटर्न करेगा एक एरे। इसका हम लेंथ प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, LENGTH लेंथ, अगर ये लेंथ जो है इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और जो मेरा ERROR इरर्स, ईरर का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक ऑब्जेक्ट है, तभी और तभी OBJECT ऑब्जेक्ट है, तभी हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम मतलब इसमें मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक चीज़ और कि यहाँ जहाँ हम लोग देन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देन, यहाँ से हम लोग अगर कोई एरर आता है, इन सेंस जो अभी आया था, तो हम उसको भी कंसोल कर सकते हैं। ठीक है, कैच के मदद से, कैच भी एक फंक्शन होगा और इसमें भी हम एक इवेंट पैरामीटर दे देते हैं, इवेंट। ठीक है, और इसको हम कंसोल कर देते हैं CONSOL कंसोल डॉट लॉग ई ईरर को पहले कंसोल कर लेते हैं, ERROR ईरर को कॉमा ई देके, और फिर क्या करते हैं कि एक फॉर्म वैलिडेशन का स्टेट बनाते हैं यहाँ पे कि फॉर्म अगर मेरा वैलिडेट नहीं हो रहा है तो उसका ये एरर दे। ठीक है, तो const form VALIDATION फॉर्म वैलिडेशन ERROR एरर। ठीक है, कॉमा FORM फॉर्म सेट फॉर्म VALIDATION वैलिडेशन ERROR। ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूज स्टेट। ठीक है, इनिशियली एक स्ट्रिंग रहेगा, हमको कहने का मतलब है, इसका हमको सिर्फ सेक्टर से मतलब है, कंट्रोल डी। ठीक है, कि अगर एरर रहा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म वैलिडेशन में जो भी मेरे इस ये एरर प्रोवाइड करेगा उसमें एक मैसेज प्रॉपर्टी होता है, तो हम सेट कर देंगे एरर डॉट MESSAGE मैसेज को। ठीक है, और इसको सेव करते हैं फिलहाल, और ये जो फॉर्म वैलिडेशन है हम लोग का, फॉर्म वैलिडेशन एरर जो है इसको शो कर देंगे हम फॉर्म के ऊपर, यहाँ पर ऐड पोस्ट के नीचे। कलर प्राइमरी रहेगा, अलाइन सेंटर है, यहाँ पे हम कर देते हैं कलर को ERROR के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे फॉर्म वैलिडेशन एरर को, और इसका जो वेरिएंट H6 है इसको हटा के हम SUBTITL सबटाइटल 2 कर देते हैं। ठीक है, अब कोई हम लोग का पोस्ट अगर हम लोग इनवैलिड, फिलहाल तो पोस्ट अगर हम करेंगे तो आएगा नहीं, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो कोई पोस्ट का कॉल हुआ नहीं। अगर मान लीजिए कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा इस पोस्ट के नीचे। ठीक है, ये हम लोग का ऐड पोस्ट जो है कम्प्लीटली हर तरीके से तैयार हो गया है। अब हम लोग चलेंगे एडिट पोस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ से आए और एडिट पोस्ट यहाँ से आए। ठीक है, एडिट पोस्ट में क्या है कि हमको एक पैरामीटर में एक आईडी मिल रहा है ऊपर से 3। ठीक है, तो हम इस आईडी से क्या करेंगे, पहले तो फॉर्म पॉपुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एडिट पोस्ट पे, कंट्रोल P, एडिट पोस्ट पे, और ये जो हम लोग का सेटिंग है इसको हटाते हैं फिलहाल,
container कंटेनर। इस कंटेनर का हम मैक्स विड्थ अलाउ कर देते हैं। मैक्स विड्थ जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा LG, और react will be the top most imports of any component। इस पे ग्रेड डालता हूँ, GRID ग्रेड। ग्रेड इंपोर्ट कर लेते हैं। ग्रेड होगा हम लोग का container कंटेनर, और फिर ग्रेड आइटम, और इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक्सेस इक्वल टू एक टू वैल्यूबल, लेकिन दोनों ही रहेगा। असम विल बी 4, और अदर जो फॉर्म हम लोग रखने वाले हैं उसको हम कर देते हैं 8 का। ठीक है, सेव करते हैं। ये हम लोग के इमेज शो करने के लिए जो जो इमेज हम लोग अपडेट करेंगे तो वो शो करने के लिए ये वाला होगा। तो अपडेटिंग इमेज, और ये वाला ग्रेड होगा हम लोग का फॉर्म के लिए, FORM फॉर्म। कुछ इस तरीके से। तो इस फॉर्म में हम लोग जो ऐड पोस्ट का फॉर्म लिए हैं, ये वाला कॉपी करते हैं Ctrl+C से, और एडिट पोस्ट में पेस्ट कर देते हैं। इंपोर्ट्स इसको मिले ना मिले, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड भी ना मिलेगा। टाइपोग्राफी भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट हम कर ही लेते हैं। ठीक है, ऊपर से जितना इंपोर्ट है फिलहाल सब चाहिए हमको। Ctrl+C, और एडिट पोस्ट में हम आएंगे, Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, और क्या है कि जितना भी हम लोग डिफ़ॉल्ट यहाँ स्टेट बनाए चाहे स्कीमा बनाया है सब हम लोग को चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक Ctrl+C, और इवन ये भी चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये एरर कहाँ बता रहा है, प्रॉप्स। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे PROPS प्रॉप्स लिख रहा है। इसको फिलहाल सेव कर देते हैं। ये हम लोग का एक एडिट वाला हो गया। ठीक है, और ये एडिट वाले में ऐड वाला भी पोर्शन काम करेगा, हैंडल सबमिट भी काम करेगा, वैलिडेशन भी काम करेगा। अब बस हम लोग को यहाँ पे इमेज डालना है, एक img इमेज। इसमें क्या करते हैं कि src में हम लोग डाल देते हैं डेटा डॉट, सॉरी इसमें डालता हूँ stat डॉट डेटा डॉट इमेज फाइल सेट, और टाइटल भी, मतलब अरेट में भी टाइटल ही डालेंगे, TITLE टाइटल, मतलब कि stat डॉट डेटा डॉट टाइटल। हर इमेज का अपना टाइटल होगा तो इसमें डाल देंगे। और इसमें हम लोग को यूज़ करना है थोड़ा क्लास। तो क्लास यूज़ करने के लिए ऊपर ही इंपोर्ट कर लेते हैं const CLASSES classes इक्वल टू पोस्ट स्टाइल post styles। ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इस क्लासेस में मेरा एक इमेज के लिए रिस्पॉन्सिव क्लास है, तो CLASS क्लास नेम में CLASSES classes डॉट रिस्पॉन्सिव इमेज का क्लास। ठीक है, सेव करते हैं। हैंडल ऑन चेंज, वैलिडेट को भी छोटा करते हैं,
स्कीमा को भी छोटा करते हैं और सिर्फ अब हम लोगों का काम क्या है कि आईडी जो इस एडिट पोस्ट पर हम लोग को आईडी मिलने वाला है, उस आईडी को पहले const कॉन्स्ट स्टोर करते हैं आईडी में, और ये आईडी हमको मिलेगा यूज PARAM एस्पैरम से। ठीक है, अब हम लोग के पास आईडी है, तो अब हम लोग को कॉल करना है किसको, गेट पोस्ट डिटेल बाई आईडी को। ठीक है, और इसमें हमको आईडी डाल देना है, और ये हम लोग को रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में क्या करना है, एक फंक्शन चला देंगे हम लोग देन का। ठीक है, सबसे पहले करते हैं const कॉन्स्ट डेटा और ERRORS एरर्स को हम लोग डी स्ट्रक्चर कर लेंगे स्टेट से। और फिर क्या करना है कि इसमें एक पैरामीटर मिल जाएगा हम लोग को, मान के चलिए आइटम ITEM आइटम का। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डेटा डॉट पहले टाइटल इक्वल टू कर देंगे ITEM आइटम डॉट टाइटल। फिर इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन और इमेज फाइल सेट होगा, तो टाइटल हटा के IMAGE इमेज फाइल सेट, और इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन। और एंड में क्या करने वाला हूँ कि सेट डेटा को और एरर्स को अपडेट कर देंगे, और इस मेथड को एक मेथड के अंदर स्टोर करते हैं। या फिर इस मेथड को क्या करेंगे कि जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा सबसे पहली बार, तो उसमें चला देंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज इफेक्ट एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को फिलहाल इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो यूज स्टेट के बगल में इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे, और ये वाला फंक्शन जो है इसको चलाते हैं Ctrl+X Ctrl+V, और ये इनपुट हटा देता है डिपेंडेंसीज को। सेव करते हैं, तो हम देखेंगे अब हम लोग का जो पोस्ट है वो चलेगा। अब कुछ एरर आया है, क्या आया भाई, ये एरर ए कंपोनेंट इज चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड। अच्छा, ये इनपुट जो है कंट्रोल्ड कंपोनेंट से अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो रहा है। ये बोल रहा है या तो कंट्रोल्ड रखे से अनकंट्रोल्ड रखिए। कहने का मतलब इसका जो वैल्यू में है कुछ ना कुछ दिक्कत है। कहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, ये कॉल जब हम लोग किए, ठीक है, डेटा, तो ये आइटम, अच्छा, आइटम जो है, ये आइटम इसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डेटा जब हम लोग कॉल करते थे तो इसमें एक डेटा प्रॉप्स होता था। ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट होता था, ये डेटा ऑब्जेक्ट होता था, और ये डेटा को हम रीनेम कर देते हैं एज आइटम। अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं, तो हम लोग का इमेज भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, और लोड करके भी दिखा देता हूँ, सब चीज़ सही है। और दिक्कत ये है कि ये जो इमेज है बहुत दूर है, तो ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा इसका हम सही कर देते हैं फिलहाल। 4 नहीं करके 6 कर देता हूँ, और इसका 8 नहीं करके इसको भी 6 कर देते हैं। और कंटेनर जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर है इसको हटा देते हैं। कंटेनर में क्या करना पड़ेगा इसको कि जो हम लोग ये यूज़ किए SM6 यूज़ किए, इसको हटाइए फिलहाल। और ओवरऑल जो कंटेनर है इसका और इसका जो पेरेंट है, ये इसमें कर देते क्या, SPACING स्पेसिंग इक्वल टू 2 का। ठीक है, अब जो है हम लोग का सब चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भी अच्छा हो गया और ये भी अच्छा हो गया। अब हम लोग चाहें तो किसी भी आईडी चेंज करके इसका काम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पर जो ऐड
ब्लॉग पोस्ट है, इसको टाइटल बदल देते हैं हम लोग, एडिट कर लेते हैं, एडिट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, सबमिट तो रहने वाला सबमिट ही है। और हम चाहते हैं कि जब जब मेरा मान लीजिए यहाँ पे आईडी चेंज हो तो ये यूज इफेक्ट चले। ठीक है, तो आईडी जब जब चेंज होगा तो यूज इफेक्ट चलेगा। और क्या डिपेंडेंसीज बोल रहा है ये, स्टेट। तो क्या अगर स्टेट हम चेंज करेंगे ये चलेगा तो फ़ायदा होएगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आईडी पे ही चेंज हो। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और क्या था कि यहाँ पे देन के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरर भी हैंडल कर लेते हैं। तो एरर हैंडल करने के लिए कैच का यूज़ करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसा यूज़ किए थे। तो कैच में भी एक कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं और इस कॉल बैक में एक इवेंट डाल देता हूँ, इवेंट। और पहले तो हम कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, लॉग एरर को, मतलब ई को ऐसे करके ERR एरर। और रदर दैन इसके अलावा और क्या करेंगे कि किसी वजह से मान लीजिए आईडी जो हमको मिल रहा है वो डिफाइंड नहीं है, तो आईडी अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे इसको कि props डॉट हिस्ट्री डॉट पुश कर देंगे इसको हम, जहाँ मेरा पूरा राउट्स होगा पोस्ट का वहाँ पे POSTS पोस्ट स्लैश पोस्ट पे। ठीक है, और इसको अब सेव कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आईडी अगर हमको लर्न फन मिल जाएगा, ये आईडी अंदर पॉसिबल नहीं है तो ये हमको सीधा सीधी पोस्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया कि पोस्ट नहीं है मेरे पास, आप किसी तरीके से पोस्ट को सही कीजिए। ठीक है, और फिर से इसको एडिट करके देख लेते हैं इस पोस्ट को एक बार। यहाँ से गए और एडिट किए, ये हम लोग को आ गया। अब मान लीजिए यहाँ बोलते हैं edited वेस्ट दिस जो है Ctrl+C, और पोस्ट का जो आइटम है इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं तो पोस्ट एडेड सक्सेसफुली हो रहा है। यहाँ पे हमको बोलना है पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली का, हैंडल सबमिट में आइए, पोस्ट एडेड हटा के अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एडिट पोस्ट का एक हम लोग को बनाना पड़ेगा ऐड पोस्ट के जैसा रिक्वेस्ट। तो एक और बनाते हैं ऐड पोस्ट हटा के, यहाँ पे हम कर देते हैं एडिट पोस्ट का पोस्ट डेटा, और इसको करते हैं ऐड पोस्ट के अलावा हटा के एडिट पोस्ट डेटा कर देते हैं। ठीक है, और जहाँ यहाँ पुट पोस्ट है यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपडेट के लिए पुट का यूज़। ठीक है, पुट से अपडेट होता है, ऐड से ऐड होता है। ठीक है, अब ऐड की जगह हम लोग अपडेट की जगह हम लोग ऐड का रिक्वेस्ट भेज रहे थे, इसी के लिए हम लोग का फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, सेव करते हैं और इस चीज़ को फिलहाल यहाँ से कॉपी करके अब हम लोग का फॉर्म जो है वो अपडेट भी हो जाएगा और ऐड सही भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ वेजिटेज कर देता हूँ मैं, edited वेजिटेज, इसको सबमिट करते हैं। रिक्वेस्ट फेल्ड विद एड्रेस 404, ये हम लोग को एरर आया क्यों भाई, तो पोस्ट पे अच्छा रिक्वेस्ट हम लोग का ये दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का रिक्वेस्ट जो भेजना है इस पर पोस्ट स्लैश ID पे भेजना है। ठीक है, तो एडिट पोस्ट में आइए, पोस्ट डॉट JS में आइए, पोस्ट स्लैश कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा, डेटा के जगह यहाँ ले लेते हैं ID। ठीक है, और ये ID यहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं ऐसे, ID भी जाएगा और डेटा भी जाएगा फिर तो। ठीक है, ID भी चाहिए और डेटा भी चाहिए कि किसको अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडिट पोस्ट पे,
और जहाँ हम लोग कॉल कर रहे हैं एडिट पोस्ट को, यहाँ पर दे देते हैं आईडी, और आईडी हमको लेना है पैरामीटर से, पैराम से आईडी हम लोग को मिल ही रहा है तो वो भेज ही रहा है। ठीक है, सेव करते हैं, कंसोल हटा देते हैं क्योंकि टोस्ट तो आ ही जाएगा, और कुछ गड़बड़ हुआ तो ये तो बता ही रहा है मैसेज हम लोग को। ठीक है, फिर से एडिट करते हैं इसको, एडिटेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, कंसोल क्लियर कर लेते हैं पहले, अब हो जाना चाहिए। तो पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और एडिटेड पेजेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग का ऐड और एडिट हम लोग का सही हो गया है। अब हम लोग काम करेंगे डेटाबेस इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो करते हैं उसको भी हम लोग, सारे को इंटीग्रेट करेंगे डेटाबेस में। ठीक है,